हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं कुमकुम। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सेल्स ऑफ ट्रेडमैन की वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसका एक ट्रेड है कुक। कुक के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपको ट्रेड टेस्ट के दिन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं और आपको सीधा रिजेक्शन मिल जाता है। उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या थी और आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे और फेल कर देंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप पास हो जाओ, आपको रिजेक्शन स्लिप ना मिले। तो चलिए बात करते हैं कुक ट्रेड टेस्ट के लिए। जो आपका कुक ट्रेड टेस्ट के दिन जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना चाहिए, वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कुक ट्रेड में तीन तरह का होता है: सेल्फ डिसिप्लिन, किचन डिसिप्लिन और टेबल डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में आता है आपका खुद का हाइजीन, क्योंकि खुद का अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप खाना का हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे। और खाना हमारा सीधा हेल्थ से रिलेटेड होता है, इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होता और सीधा उसमें रिजेक्शन मिल जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है और आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए अब डिटेल में बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन में आपका आएगा आपकी बॉडी का सफाई। आपके हाथ गंदे तो नहीं है, आपके नाखून बड़े बड़े तो नहीं है, नाखून गंदे तो नहीं है, या फिर आपके बाल भी बहुत बड़े नहीं है। अगर बहुत बड़े भी हैं तो वो बंधे हुए हैं कि नहीं, या ऐसे ही फैल रहे हैं, खाने में गिर रहे हैं। ऐसे मीन्स आपको अपना बॉडी का ध्यान रखना है कि खाना में गलती से भी एक छोटा सा भी बाल ना गिर जाए, वरना सीधा रिजेक्ट। अगर आपके हाथ बहुत गंदे हैं, बहुत बड़े नाखून हैं, नाखून भी गंदे हैं, और अधिकारी देख लिए कि अगर आप वैसे खाना बना रहे हो, तो सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी काम करो तो हाथ धो के करो। आपके हाथ साफ होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। अगर बड़े बाल है तो वो सीधे बंधे हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आप बाल खुले करके चले जाओ और वहाँ खाना में गिर जाए और सीधा रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आता है सेल्फ डिसिप्लिन में। सेल्फ डिसिप्लिन में आपके कपड़े भी देखे जाते हैं कि आपके कपड़े गंदे तो नहीं। बहुत सारे सेंटर पे आपको एप्रन और कैप भी दिया जाता है। एप्रन और कैप खाना बनाते टाइम पहना जाता है। एप्रन पहनने से आपके कपड़े गंदे नहीं होते और वो पहनने से थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। और कैप पहनने से वही होता है कि कहीं बाल गलती से ना गिर जाए। इससे आपका खुद का भी सेफ्टी रहता है और खाना भी सेफ रहता है। पर कोई कोई सेंटर पे आपको एप्रन और कैप नहीं मिलता है, तो आपको खुद से ध्यान रखना होगा कि आपके कपड़े गंदे ना हो जाए। ये ना कि आप खाना बनाने जाओ और पूरा सब्जी खुद के ऊपर गिरा लो, या फिर आपके बाल वाल खाने में ना गिर जाए। ये सब बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये आता है सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर कि आप किस तरीके से खाना बनाते हो, कितना हाइजीन मेंटेन करते हो। चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट डिसिप्लिन, किचन डिसिप्लिन के बारे में, कि किचन डिसिप्लिन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, किचन डिसिप्लिन मीन्स वही है कि आपको खाना बनाते टाइम अपने किचन, मतलब जो आपका खाना बनाने का सेटअप है, उसको साफ रखना है। ये नहीं कि आप खाना बनाने जाओ तो वहाँ पूरा मसाला गिरा दो, आटा गिरा दो, सब्जी गिरा दो, या पूरा जो नमक हल्दी तेल है वो सबको गिरा के पूरा मैशअप कर दो। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे खाना बनाओगे तो अधिकारी या फिर जो ऑब्जर्वर हैं वो आएंगे और वो चेक करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और अगर आप इतने गंदगी तरीके से करोगे, वो आपको बोल सकते हैं, कम नंबर भी दे सकते हैं, और ज़्यादा अगर गंदा रहे तो वो सीधा फेल भी कर देंगे। तो आपको किचन डिसिप्लिन में यही सब ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही सफाई से काम करना है। मीन्स कोई भी चीज़ को फैलाना नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो, जैसे सब्जी बना रहे हो, तो ये नहीं कि पूरे एक बोतल तेल डाल दिए। हिसाब से सब चीज़ डालना है, तेल हिसाब से डालना है, मसाले हिसाब से डालने हैं, सफाई से बनाना है। जहाँ आप खाना बनाओ उसको साफ कर दो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको सब्जी बनाने देते हैं तो आपको सब्जियां पहले धोना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनको सब्जी बनाने के लिए बोले, वो सीधा सब्जी उठा के काट के बना देते हैं। अधिकारी देख लेते हैं, मीन्स वो तो ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि आपने सब्जी नहीं धोया, तो फिर वो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आपने सब्जी क्यों नहीं धोया, और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ भी बनाने बोले तो आपको पहले हाइजीन का भी ध्यान रखना है। खाना भी अच्छा बनाना है और हाइजीन भी ध्यान रखना है, टाइम भी मेंटेन करना है। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर वो सब्जी बनाने बोलते हैं तो सब्जी को लेकर पहले धो लो, उसके बाद उसको कटिंग करो। कोई भी काम करना है तो हाथ धो के करो। कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी बर्तन यूज कर रहे हो, तो उस बर्तन को धो के यूज करो, उसको साफ करके यूज करो। ऐसे करने से आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा और आपको रिजेक्शन का कोई चांस भी नहीं रहेगा। खाना भी टेस्टी बनेगा और सब कुछ अच्छे से रहेगा। चलिए नेक्स्ट डिसिप्लिन है टेबल डिसिप्लिन। टेबल डिसिप्लिन में वही आता है कि आप खाना बनाने के बाद कैसे उनको सर्व करते हो।
मीन्स ये तो नहीं कि बस बनाएं और थाली में रखें और दे दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको टेबल डिसिप्लिन में ये ध्यान देना होगा कि आप जो खाना प्रेजेंट करने जा रहे हो वो सफाई से आपको देना है। आपको प्लेट लेना है, उस प्लेट को साफ करना है, टिश्यू पेपर अगर अवेलेबल हो तो टिश्यू पेपर का भी यूज करना है, उसमें खाना रखना है। अगर आप खाना बनाते हुए हो तो अपना हाथ को धो के जाना है, ये नहीं कि वही हाथ से चले जाओ। और एप्रन और कैप जो पहने हुए हो, अगर आपको वहाँ पे आपके ऑब्जर्वर है वो बोलेंगे कि खोल के रख दो तो खोल के रख के जाना है। कहीं कहीं आपको बोलते हैं पहन के जाने के लिए, तो जहाँ पहन के जाने बोले वहाँ पहन के जाना है। ये बात आपको वहाँ से पूछना है कि आपके सेंटर पे कैसा नियम चल रहा है। आपको टेबल डिसिप्लिन में बस इतना सा बात ध्यान रखना है कि आप जो प्लेट लेके जाओ और खुद का हाथ वगैरह धो के जाओ, ये सब अच्छे से मेंटेन करो, हाइजीन मेंटेन करो। मैंने आपको तीनों डिसिप्लिन बता दिया, सेल्फ डिसिप्लिन, किचन डिसिप्लिन और टेबल डिसिप्लिन। इसके बाद आपका रिजेक्शन का कोई चांस नहीं बचता। आप खाना टेस्टी बनाना, खाना का अमाउंट सही लेना, कोई भी चीज़ फैलाना मत, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को खुद को भी गंदा मत करना और खुद गंदे होके भी मत जाना। मीन्स आपको बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। ये खाने का चीज़ है और खाने का चीज़ में कोई लापरवाही कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, वो तो अधिकारी है। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप ट्रेड टेस्ट अच्छे से पास कर सको। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, जय हिंद, बाय बाय।